प्रणाम। मैं वैद्य शोभन सिंह। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की एक शोधन प्रक्रिया, जी हाँ, नाड़ी स्वेद के बारे में। नाड़ी स्वेद इसे शरीर के एकांग व सर्वांग अर्थात किसी एक अंग या पूरे शरीर पर भाप प्रभावित करके स्वेद अर्थात पसीना लाया जाता है। नाड़ी स्वेद के लिए नाड़ी यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाड़ी स्वेद संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। नाड़ी अर्थात ट्यूब, स्वेदन अर्थात भाप। आइए जानते हैं नाड़ी स्वेद की प्रक्रिया एवं आवश्यक सामग्री। सर्वप्रथम हम एक सूती वस्त्र लेकर उसमें रोगी के रोगानुसार औषधि का चयन कर उस सूती वस्त्र पर रखकर एक पोटली बना लेते हैं। वह पोटली एक कुकर लेकर उसी कुकर में आवश्यकता अनुसार 500 से लेके 1000 ml जल डालकर ऊपर से पोटली डाल देते हैं। उसके बाद उसका जो ढक्कन है वो बंद करके हम गैस पर रख देते हैं तथा अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो कुकर का हमारा ऊपरी ढक्कन है उसमें सीटी की जगह हमने एक पाइप जोड़ रखा है जो कि हमारा नाड़ी स्वेद का कार्य करेगा। इसी नलिका से जो वाष्प निकलती है अर्थात जो भाप निकलती है उसी भाप का उपयोग रोगी के शरीर पर किया जाता है। नाड़ी स्वेद से होने वाले लाभ आइए जानते हैं। नाड़ी स्वेद से दर्द में राहत मिलती है, सूजन में भी आराम मिलता है, जकड़ाहट कम करता है। नाड़ी स्वेद जोड़ों की कठोरता को कम कर गतिशील रखता है। नाड़ी स्वेद रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर स्वेद के माध्यम से या शोधन कर्म के माध्यम से अर्थात वमन विरेचन बस्ती के द्वारा शरीर से निष्कासित किया जाता है। ये तनाव को दूर करता है, त्वचा को कोमल एवं चमकदार बनाता है। आइए जानते हैं नाड़ी स्वेद के इम्पोर्टेंस अर्थात उपयोगिता के बारे में। ये वायु का नियमन करता है, वात व कफ का शमन करता है, स्रोतों का शोधन करता है, अग्नि दीपन का कार्य भी करता है। नाड़ी स्वेदन त्वचा का प्रसाधन करता है। नाड़ी स्वेदन से अन्न में रुचि प्रदान होती है तथा नाड़ी स्वेदन अति निद्रा व तंद्रा का नाश करता है। स्वेदन जब कराया जाता है तो ये दोषों को उत्क्लेशित करता है, क्लीन करता है। ये क्लीन दोषों को द्रवीभूत करता है व स्रोतों की शुद्धि करता है। स्रोतों की शुद्धि होगी अर्थात स्रोतस ओपन होंगे जब दोष लिक्विड फॉर्म में होंगे। जब दोष कोष्ठ में प्रवेश हो जाते हैं तभी हम आयुर्वेदिक शोधन कर्म वमन विरेचन या बस्ती के माध्यम से उसे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं स्वेदन के योग। पुरुष स्वेदन के योग प्रतिशय, कांस, हिक्का, श्वास, कर्ण,
मन्या और सिराशूल, स्वरभेद, कलगृह, अर्दित अर्थात पैरालाइसिस, एकांगबात, पक्षाघात, विनर्म अर्थात शरीर का झुक जाना, अनाहा, विबंध, ग्रदसी जिसको मॉडर्न में हम साइटिका के नाम से जानते हैं, पाद जानू, जंघा आदि में वेदना हो रही है, बात कंटक रोग, शरीर का संकोच हो जाना जिसमें शरीर का कोई भी अंग पूर्णतया प्रसार अर्थात खुल नहीं पाता हो, क्षमता एवं गौरवता आदि किसी भी रोगी को स्वेदन बहुत ही लाभकारी होता है। आइए अब जानते हैं स्वेदन के अयोग्य पुरुष अर्थात जिनको हमें स्वेदन नहीं करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को स्वेदन नहीं कराया जाता है। गर्भिणी स्त्री को स्वेदन नहीं कराना चाहिए। रक्तपित्त, अतिसार के रोगी को भी स्वेदन नहीं कराना चाहिए। मधुमेह, विष या मद विकार वाले को भी स्वेदन नहीं करना चाहिए। नष्ट संज्ञा वाले पुरुष को भी नाड़ी स्वेदन नहीं करना चाहिए। कामला के रोगी को भी स्वेदन नहीं करना चाहिए। यदि भूख से पीड़ित है तब भी स्वेदन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।